शहर बगदाद के एक ताजिर के हाथों गलती से एक जिन्नात के मौलूद बच्चे का कत्ल हो गया। जिन्नात ने उस ताजिर को पकड़ लिया और कहने लगा, तूने मेरे बेटे को कत्ल किया है, इसके बदले मैं तेरे बेटे को कत्ल करूंगा। ताजिर ने जिन्नात के हाथ पैर जोड़े, उसे बहुत समझाने की कोशिश की कि मैंने जानबूझकर ऐसा कोई काम नहीं किया, बल्कि गलती से तुम्हारा बेटा हलाक हो गया, तो मेरी इस गलती को माफ कर दो। लेकिन जिन्नात उसकी कोई बात मानने को तैयार ना हुआ। जिन्नात बज़िद था, तुमने मेरे बेटे का कत्ल किया है, इसके एवज मैं तुम्हारे बेटे का कत्ल करूंगा। इसके बाद क्या हुआ, आइए देखते हैं। बगदाद शरीफ की सरजमीन पर एक ताजिर रहा करता था जो सीरत और सूरत के एतबार से, इखलाक और किरदार के एतबार से बहुत ही ज्यादा नेक था। उसके घर में उसकी बूढ़ी वालिदा, उसकी बीवी, उसकी एक नौजवान बेटी और एक छोटा सा बेटा मौजूद थे। ताजिर को पता चला कि अनकरीब एक तिजारती काफिला शहर बगदाद से फला मुल्क की तरफ रवाना होने वाला है। ताजिर ने भी उस तिजारती काफिले के साथ माल तिजारत लेकर जाने का फैसला किया। उसने तैयारियां शुरू कर दी, माल इकट्ठा किया, नौकरों को तैयार किया, सामाने सफर बांधा। अनकरीब था कि वो तिजारती काफिले के साथ तिजारती सफर पर रवाना हो जाता। उसकी बेटी उसके पास आती है, उसके हाथ में एक छोटी सी टोकरी थी। बेटी प्यार से आकर अपने वालिद से कहती है, बाबा जान, तोशे के तौर पर मैंने इस टोकरी के अंदर कुछ खजूरें रख दी हैं, आप इसे अपने साथ ले जाएं। रास्ते में जहां कहीं आराम के लिए ठहरें या जहां कहीं आपको भूख महसूस हो, आप ये खजूरें खा लें, ये मैंने आपके लिए दिया है। ताजिर ने अपनी बेटी का तोहफा कबूल किया और अलविदा कहता हुआ तिजारती काफिले के साथ वो सफर पर रवाना हो गया। तकरीबन 10 दिन और रात सफर तय करने के बाद ये बगदाद का तिजारती काफिला एक मुल्क में पहुंचता है। वहां पहुंचते ही अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसा फजल करम फरमाया कि इस ताजिर के माल को लोगों ने हाथों हाथ लिया और हर बार के मुकाबले उसे इस बार कई गुना ज्यादा मुनाफा हुआ। ताजिर ने अल्लाह का शुक्र अदा किया और इसके बाद उसने वहां मिलने वाली मशहूर चीजों को खरीदना शुरू कर दिया, इस नियत के साथ कि मैं इसे ले जाकर शहर बगदाद में फरोख्त करूंगा। चंद दिनों तैयारी और इंतजाम के बाद आखिरकार ये शहर बगदाद का तिजारती काफिला फिर से बगदाद शरीफ की तरफ रवाना हो गया। वो ताजिर भी अपने तिजारती माल के साथ, अपने नौकरों के साथ दोबारा तिजारती काफिले के साथ शहर बगदाद की तरफ कूच कर देता है। ये काफिला सफर करते 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 जंगल में एक ऐसे मकाम पर आकर ठहरता है जहां पर दूर दूर तक आबादी का कोई नामो निशान न था। उस जंगल के अंदर चारों तरफ दरख्त ही दरख्त थे, हर तरफ हरियाली ही हरियाली थी और जंगल के बीचों बीच एक कुआं था। अक्सर तिजारती काफिले और मुसाफिर इसी कुएं के पास पड़ाव डाला करते थे ताकि पानी हासिल करने में उनके लिए आसानी हो जाए। शहर बगदाद का ये तिजारती काफिला भी उस कुएं की वजह से वहीं आकर पड़ाव डालता है। काफिले वालों ने इस बात का फैसला किया, आज रात हम यहीं ठहरेंगे और सुबह नमाज फजर के बाद दोबारा शहर बगदाद की तरफ कूच कर जाएंगे। नमाज असर का वक्त करीब था। तमाम काफिले वालों ने नमाज असर की तैयारी की। नमाज असर से फारिग होने के बाद वो ताजिर अपने हाथ में अपनी बेटी का दिया हुआ तोशा, यानी वो खजूरों की छोटी सी टोकरी अपने हाथ में लेकर वो काफिले से अलग उस कुएं के सिमत अकेला चल पड़ता है। कुछ दूर जाने के बाद एक दरख्त के नीचे वो इत्मीनान के साथ बैठ जाता है। अब उसकी आंखों के सामने ढलता हुआ सूरज था, वो कुआं था, खुशगवार मौसम था, ठंडी हवाओं के झोंके चल रहे थे और चारों तरफ परिंदों के चहचहाने की आवाज सुनाई दे रही थी। इस मौसम में वो तन्हा बैठकर अपनी बेटी की दी हुई खजूरों को खाना शुरू कर देता है। ताजिर मजे के साथ खजूरें खाता जा रहा था और मौसम का लुत्फ लेता जा रहा था। ताजिर ने अब तक जितनी खजूरें खाई थी उन सब की गुठलियों को उसने अपने करीब जमा कर रखा था, लेकिन अचानक ताजिर को न जाने क्या सूझी। उसने एक खजूर को खाने के बाद उसकी गुठली को पूरी ताकत के साथ कुएं की तरफ फेंका। वो गुठली भी हवा में परवाज करती हुई कुएं के अंदर जाकर गिरती है। अभी उस खजूर की गुठली का कुएं के अंदर जाना था, अचानक कुएं के
اندر سے ایک چھوٹے سے بچے کے چیخنے کی آواز سنائی دیتی ہے۔ تاجر نے جیسے ہی اس آواز کو سنا وہ حیران رہ گیا۔ وہ فوراً اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا، چاروں طرف دیکھنا شروع کر دیتا ہے۔ دور دور تک کہیں انسانوں کا نام و نشان تک موجود نہیں تھا۔ تاجر حیران تھا، آخر جنگل و بیابان میں ایک نو مولود بچے کے چیخنے کی آواز کہاں سے آئی؟ تاجر پھر وہیں پر بیٹھ جاتا ہے اور بیٹھنے کے بعد تمام گٹھلیوں کو جمع کرتا ہے، اپنی ٹوکری میں رکھتا ہے اور رکھنے کے بعد کہیں لے جا کر پھینکنے کے ارادے سے انہیں اٹھاتا ہے اور اٹھا کر وہ کنویں کی طرف بڑھتا ہے کہ ذرا جا کر دیکھوں تو صحیح کنویں کے اندر سے آواز کیوں کر آئی۔ جب تاجر کنویں کے اندر جا کر دیکھتا ہے تو دیکھتے ہی اس کی آنکھیں پھٹی رہ جاتی ہیں۔ وہ کنواں جس کا پانی بالکل صاف و شفاف ہوا کرتا تھا، اس کنویں کا پانی پوری طرح سے لال ہو چکا تھا۔ تاجر نے دیکھا کہ کنویں کا پانی پوری طرح سے خون میں تبدیل ہو گیا ہے۔ اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی۔ تاجر نے سوچا کہ شاید سورج کے ڈوبنے کا وقت ہے، سورج کی لالی کی وجہ سے یہ پانی لال نظر آتا ہوگا۔ اس نے چند کھجوروں کی گٹھلیاں کنویں کے اندر مزید پھینک دی، لیکن وہ پانی لال ہی نظر آتا تھا۔ وہ تاجر ابھی کنویں کے قریب ہی موجود تھا کہ اچانک اس کے کانوں سے لوگوں کے بات چیت کرنے کی آواز سنائی دیتی ہے۔ آواز سنتے ہی تاجر مزید حیران رہ جاتا ہے۔ وہ فوراً پلٹتا ہے کہ آخر یہ آواز کہاں سے آتی ہے۔ تاجر نے چاروں طرف نظر دوڑا کر دیکھا تو ایک طرف سے اسے کچھ لوگ کنویں کے قریب آتے نظر آئے۔ اس نے دیکھا تو حیران رہ گیا۔ ان آنے والوں کے آگے آگے ایک آدمی تھا، اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹے سے بچے کی میت تھی، یعنی کفن میں لپٹا ہوا ایک بچے کا لاشا تھا۔ تاجر یہ دیکھ کر حیران ہو گیا، آخر یہ لوگ کون ہیں؟ اس جنگل و بیابان میں ایک بچے کی میت کو لے کر یہ کیوں آ رہے ہیں؟ ابھی تاجر اسی سوچ میں ڈوبا ہوا تھا کہ آنے والے وہ لوگ کنویں کے قریب آ کر ٹھہر جاتے ہیں۔ اس کے بعد وہ شخص جس کے ہاتھ میں بچے کی میت تھی وہ اسے زمین پر رکھ دیتا ہے۔ تمام لوگوں نے نماز جنازہ ادا کرنے کے لیے صفوں کو درست کرنا شروع کر دیا۔ تاجر کہتا ہے مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے میں ان لوگوں کو دیکھ رہا ہوں لیکن انہیں میں نظر نہیں آتا۔ تاجر کہتا ہے اب میں کروں تو کیا کروں، میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ میں وہاں سے بھاگ کر اپنے قافلے والوں کے پاس جاؤں یا کھڑے رہ کر یہ نظارہ دیکھوں یا پھر میں نماز جنازہ میں شریک ہو جاؤں۔ تاجر کہتا ہے میں ابھی اسی کشمکش میں تھا کہ اچانک وہ آدمی لوگوں سے مخاطب ہو کر کہتا ہے ایک آدم زاد نے میرے نو مولود بیٹے کا قتل کر دیا۔ ہم پہلے نماز جنازہ ادا کر لیں، اس کے بعد میں اس آدم زاد کو دیکھوں گا۔ اللہ اکبر۔ تاجر کہتا ہے جب میں نے یہ سنا تو میری حیرت کی انتہا نہ رہی۔ میں سوچنے لگا آخر نو مولود بچے کو قتل کون کر سکتا ہے؟ پھر میں نے یہ سوچا وہ بچے کی چیخ جو مجھے سنائی دی تھی وہ کہیں اسی بچے کی تو نہیں تھی۔ ابھی میں یہ سوچ ہی رہا تھا کہ میں نے فیصلہ کیا چلو میں بھی نماز جنازہ میں شریک ہو جاتا ہوں۔ تاجر اس ارادے سے جب صفوں کی طرف بڑھتا ہے تو کہتا ہے میں نے دیکھا جہاں جہاں تک میری نظر جاتی تھی وہاں وہاں تک مجھے لوگوں کی صفیں ہی صفیں نظر آتی تھی۔ آخرکار میں نے ان صفوں کے درمیان کھڑے ہو کر اس بچے کی نماز جنازہ کو ادا کر لیا۔ ادا کرنے کے بعد اسی شخص نے بچے کی لاش کو اپنے ہاتھ میں اٹھایا۔ اٹھانے کے بعد وہ پلٹے، جس سمت سے وہ لوگ آئے تھے دوبارہ اسی طرف پلٹے اور آگے بڑھنے لگے۔ تاجر کہتا ہے دیکھتے ہی دیکھتے وہ تمام لوگ میری آنکھوں سے اوجھل ہو چکے تھے۔ سورج پوری طرح سے ڈھل چکا تھا، نماز مغرب کا وقت شروع ہو چکا تھا۔ میں نے وہاں سے نکل کر دوبارہ اپنے قافلے والوں کے پاس جانے کا ارادہ کیا۔ ابھی میں پلٹ کر جانا ہی چاہتا تھا کہ اچانک وہی انسان دوبارہ میرے سامنے نمودار ہو گیا جس کے ہاتھ میں بچے کی لاش تھی۔ آتے ہی اس نے میرا گریبان پکڑ لیا اور غصے میں کہنے لگا اے آدم زاد تو نے میرے نو مولود بیٹے کا قتل کیا ہے، میں تجھ سے بدلہ لوں گا، میں تجھے یہاں سے نہیں جانے دوں گا۔
ताजिर कहता है, उसकी इस बात को सुनते ही मेरी हैरत की इंतहा न रही। मैंने उससे कहा, मेरे भाई, मैं तुझे जानता पहचानता भी नहीं हूं, आज से पहले मैंने तुझे देखा भी नहीं है, मैंने तेरे नौमौलूद बेटे को भी नहीं देखा, फिर भला मैं तेरे बेटे का कत्ल और कैसे कर सकता हूं? नौमौलूद बच्चे से मेरी क्या दुश्मनी हो सकती है? इस पर वो आदमी गुस्से में लाल हो जाता है और डांटता हुआ कहता है, तूने खजूर खाकर उसकी गुठली को कुएं के अंदर फेंका था, तुझे मालूम नहीं कुएं के अंदर मेरा खानदान आबाद है। मेरा नौमौलूद बेटा बिस्तर पर आराम से सो रहा था, खजूर की गुठली आकर उसके सर पर लगी, जिसकी वजह से उसकी जान जाती रही। अब तू भी मरने के लिए तैयार हो जा। अल्लाह अकबर। ताजिर कहता है, जब मैंने ये सुना तो मुझे बात समझ में आ गई, ये इंसान नहीं बल्कि जिन्नात है और कुएं के अंदर जिन्नात आबाद हैं। मैंने खजूर की गुठली को जो कुएं के अंदर फेंका था, यकीनन वही गुठली जाकर इसके नौमौलूद बच्चे के सर पर लगी होगी, जिसकी वजह से वो चीख की आवाज सुनाई दी थी और उसी की वजह से कुएं का पानी लाल हो गया। ताजिर फौरन अपनी गलती का एहसास होते ही जिन से माफी तलाफी करना शुरू कर देता है, मुझे माफ कर दो, मैंने जानबूझकर हरगिज ऐसा नहीं किया, मुझे नहीं पता था कि कुएं के अंदर कोई मखलूक आबाद है। अगर मुझे इस बात का एहसास होता, हरगिज मैं ये गलती कभी ना करता। लेकिन जिन उसकी कोई बात मानने को तैयार ना हुआ। आखिरकार जिन ने कहा, तूने मेरे नौमौलूद बेटे का कत्ल किया है, मैं भी तेरे बेटे का कत्ल करूंगा, तब तुझे इस बात का एहसास होगा कि बेटे की जुदाई क्या होती है, बेटे की मौत का गम क्या होता है। ताजिर ने उसके बड़े हाथ पांव जोड़े, लेकिन वो मानने को तैयार न हुआ। आखिरकार ताजिर ने जिन से कहा, ठीक है, गलती मैंने की है, सजा मुझे मिलनी चाहिए, मेरे बेटे का क्या कसूर है? एक काम करो, अगर तुम कत्ल के बदले कत्ल ही करना चाहते हो तो मुझे कत्ल कर दो। अगर मुझे कत्ल करके तुम्हारे कलेजे को ठंडक पहुंचती है, मुझे कत्ल कर दो, मैं मरने के लिए तैयार हूं, अपने किए की सजा पाने को तैयार हूं। जिन कहता है कि ठीक है, मैं तेरे बेटे को नहीं, अब तुझे कत्ल करूंगा। ताजिर कहता है, तो मुझे कत्ल करने से पहले थोड़ी सी मोहलत दे दो, मेरे पास कुछ लोगों की अमानतें रखी हुई हैं, मेरी बेटी शादी के लायक हो चुकी है, मुझे बस इतनी मोहलत दे दो कि मैं शहर बगदाद वापस चला जाऊं, लोगों की अमानतें उनके हवाले कर दूं, अपनी बेटी की शादी करवा दूं, इसके बाद मैं वापस आ जाऊंगा, फिर तुम मुझे कत्ल कर देना। जिन ने जब ये सुना वो गुस्से में लाल हो गया और कहने लगा, मैं तुझे एक लम्हे की मोहलत नहीं दे सकता, मैं तुझे अभी कत्ल करूंगा। इस पर ताजिर कहता है कि ठीक है, अगर तुम मुझे मोहलत नहीं देते, कत्ल करना चाहते हो तो कत्ल कर दो, लेकिन कयामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला अमानतों के ताल्लुक से अगर मुझसे सवाल करेगा तो मैं तेरे खिलाफ मुकदमा दायर कर दूंगा। मैं कहूंगा, या अल्लाह, मैं तो अमानतें उनके मालिक को लौटाना चाहता था, लेकिन इस जिन ने मुझे मौका न दिया, मैं क्या करता। जब जिन ने ये सुना तो कहने लगा, ठीक है, तू अल्लाह का वास्ता देता है, तू कयामत की बात करता है, जा, मैं तुझे मोहलत देता हूं, यहां से बगदाद पहुंचने में 8 दिन का वक्फा लगेगा, मैं तुझे 40 दिन की मोहलत देता हूं। 40 दिन के बाद चुपचाप शाम ढलने से पहले पहले इसी कुएं के पास आ जाना। अगर तू 40 दिन के अंदर वापस ना आया तो याद रखना, मैं शहर बगदाद आऊंगा और उसके बाद सिर्फ तुझे नहीं, तेरे बेटे को भी कत्ल कर दूंगा, तेरे पूरे खानदान को कत्ल कर दूंगा। उस ताजिर ने कहा कि मैं वादा करता हूं, अल्लाह रसूल को गवाह बनाकर वादा करता हूं, मैं जरूर वापस आऊंगा, बस मुझे 40 रोज की मोहलत दे दो, अमानतें वापस कर दूं, अपनी बेटी की शादी करवा दूं। जिन ने कहा, जा। अब वो फौरन भागता हुआ अपने काफले वालों के पास आता है। मगरिब का आखिरी वक्त था, उसने फौरन आकर मगरिब की नमाज को अदा किया। काफले वाले उसे देखकर हैरान रह जाते हैं। काफले वालों ने कहा, तुम कहां चले गए थे? अपने हाथ में टोकरी उठाकर तुम कुएं की तरफ बढ़ते जा रहे थे, हमने तुम्हें बहुत आवाज दी, लेकिन तुमने हमारी आवाज को सुना ही नहीं। जब सूरज ढल गया और मगरिब का वक्त हो गया, हमने तुम्हें बहुत तलाश किया, लेकिन तुम हमें कहीं नजर ही नहीं आए।
ताजिर ने अपने काफले वालों को कुछ भी नहीं बताया। नमाज फजर के बाद बगदाद का तिजारती काफला शहर बगदाद की तरफ कूच करता है। 8 दिन का सफर तय करने के बाद आखिरकार ये काफला शहर बगदाद पहुंच जाता है। बगदाद पहुंचने के बाद ताजिर अपनी बूढ़ी माँ से लिपटकर बहुत रोता है। इसके बाद अपने बेटे को सीने से लगाकर, अपनी बेटी को गले लगाकर बहुत रोता है। अपनी बीवी को देखकर ज़ारो कतार रोता है। उसके घर वाले ताजिर का बदला रवैया देखकर बहुत परेशान थे। ये आज से पहले भी कई बार गया आया था, लेकिन इतना कभी नहीं रोया था। हाँ, आंखें भर आती थी। जुदाई को याद करके ये जरूर दुखी हो जाता था, लेकिन आज इतना फूट फूट कर रोने की वजह क्या है? किसी को कुछ भी बात समझ में नहीं आ रही थी। ताजिर ने अपनी राज को सीने में छुपाए रखा, किसी पर जाहिर न किया। एक एक करके लोगों की अमानतें उनके हवाले करता गया। हफ्ते 10 दिन के बाद एक मुनासिब रिश्ता तलाश करके अपनी बेटी का निकाह करा दिया। अपनी बेटी को भी रोता हुआ रुखसत कर दिया ससुराल। इसके बाद ताजिर एक एक दिन गिनता रहा। वक्त तेजी के साथ गुजर रहा था। वो कभी तन्हाई में बैठ कर रोता, कभी मौत को याद करके रोता, कभी कब्रिस्तान में जाकर रोता। एक दिन कब्रिस्तान में उसकी एक फकीर से मुलाकात हो गई। एक फकीर और दरवेश को देखकर ताजिर उसके करीब जाता है और उसके करीब बैठकर ज़ारो कतार रोता है। जब उस फकीर ने ताजिर को यूं रोता बिलखता देखा तो सर पर हाथ रखकर कहने लगा, बेटा, ये जिंदगी बहुत मुख्तसर है। एक न एक दिन हर एक को मौत का मजा चखना है। आखिरी ठिकाना तो यही कब्रिस्तान है। तू भी मौत की तैयारी कर ले। बेटा, अल्लाह तबारक व तआला ने तेरे पास अगर मालो दौलत रखा है, मालो दौलत को गरीब गुरबा में तकसीम कर दे। अपनी कब्र का सामान कर ले, अपनी आखिरत का इंतजाम कर ले। अगर लोगों की अमानतें तेरे पास हैं तो जाकर लौटा दे। अगर तू किसी से नाराज है तो जा और जाकर तू खुद उसे माफ कर दे। अगर कोई तुझसे नाराज है तो जाकर उससे खुद माफी मांग ले। इस तरह से दरवेश ने उस ताजिर को बहुत सारी नसीहतें की और आखिर में ताजिर से उस फकीर ने कहा, बेटा, अगर कोई राज सीने में दफन है तो जा अपने बीवी बच्चों पर उस राज को जाहिर कर दे। अगर तूने अपने सीने में दफन रखा तो अपने साथ कब्र में लेकर चला जाएगा और राज हमेशा के लिए दफन हो जाएगा। जा अपने बीवी बच्चों पर राज को जाहिर कर दे। दरवेश ने बहुत सारी नसीहतें की। अब वो ताजिर वहां से उठता है। उठने के बाद फौरन अमल करना शुरू कर दिया। अपने घर वालों से माफी तलाफी करता है, अपने पड़ोसियों से माफी तलाफी करता है, अपने खानदान वालों से माफी तलाफी करता है, अपने दोस्त अहबाब से माफी तलाफी करता है। लोग हैरान थे कि आखिर ताजिर का रवैया क्यों कर बदल गया है। उसने दोनों हाथ से अपना माल अल्लाह की राह में लुटाना शुरू कर दिया। खूब सदका खैरात करता रहा। देखते ही देखते 30 दिन का अरसा गुजर गया। अब आखिर के 10 रोज बचे थे। ताजिर को पता था कि यहां से उस कुएं तक पहुंचने में मुझे 8 दिन का अरसा लगेगा। अगर मैंने जरा भी वहां पहुंचने में ताखीर कर दी तो वो जिन मेरे घर आ जाएगा और यहां आने के बाद तबाही बर्बादी मचा देगा। मेरे किए की सजा मेरे घर वालों को दी जाएगी और एक मेरी वजह से न जाने कितनों को वो कत्ल कर देगा। मेरा कसूर है, सजा मुझे मिलनी चाहिए। अब ताजिर ने दोबारा वहां जाने का पक्का इरादा कर लिया। उसने अपनी बीवी को बुलाया और बुलाने के बाद कहा कि मैं दोबारा उसी मुल्क की तरफ जाना चाहता हूं, लेकिन जाने से पहले तुम्हारे सामने एक राज अया करना चाहता हूं, एक राज जाहिर करना चाहता हूं। ताजिर की बीवी ने हैरत से कहा, क्या बात है, बताएं। ताजिर ने सारी बातें अपनी बीवी को बता दी। अब बीवी ने जैसे ही सुना वो भी दहाड़े मार मार कर रोने लगती है। बीवी ने अपनी सास को भी सारी बातें बता दी। उसके बेटे को भी इस बात के बारे में पता चल गया। अब पूरे घर के अंदर एक गम का माहौल छा गया। लोगों ने उसे बहुत रोकने की कोशिश की, मना करने की कोशिश की। आप हरगिज हरगिज वहां न जाएं, अपनी जान को जानबूझकर खतरे में न डालें, आप न जाएं। अगर वो
जिन यहाँ आएगा तो देखा जाएगा। हर किसी ने उस ताजिर को रोकने की कोशिश की, लेकिन ताजिर ने कहा नहीं नहीं, मैं वहां जरूर जाऊंगा। मैंने उससे 40 रोज की मोहलत ली है, मैं वादा खिलाफी नहीं कर सकता। मैंने अल्लाह और उसके रसूल का वास्ता उसको दिया है, मुझे जाना ही होगा। हर किसी ने उसको रोकने की कोशिश की, लेकिन ताजिर न माना। आखिरकार वो सफर पर रवाना हो गया और 40 दिन पूरे होने से पहले पहले सूरज ढलने के करीब था। ताजिर कुएं के करीब जाकर अकेले खड़े हो जाता है, चारों तरफ नजर दौड़ाता है कि आखिर वो जिन कहां से आएगा, कब आएगा। अभी वो इंतजार कर रहा था कि अचानक वो जिन उसके सामने नमूदार हो जाता है और आने के बाद वो कहता है तूने अपने वादे को पूरा किया और तू वापस आ गया, अब अपनी सजा के लिए तैयार हो जा। ताजिर कहता है मैं इसीलिए तो वापस आया हूं ताकि मेरे घर वाले मेरे किए की सजा ना पाएं। जो मैंने गलती की है उस गलती की सजा मुझे मिले, मैंने वादा किया था इसीलिए वापस आ गया। वो जिन हैरत से कहता है आदम जात भी वादे को वफा करे, ये भला कैसे हो सकता है? मैंने तुझे 40 रोज की मोहलत दी थी, अगर तू चाहता तो भाग जाता, अगर तू चाहता तो अपने वादे को तोड़ देता, अगर तू चाहता तो वापस ना आता और अपनी जान बचा लेता, लेकिन तू वापस आ गया। आखिर इसकी वजह क्या है? ताजिर कहता है मैंने तुझे अल्लाह रसूल का वास्ता देकर तुझसे मोहलत मांगी थी, अगर मैं वापस ना आता तो कयामत के दिन मैं अल्लाह और उसके रसूल को क्या जवाब देता, इसलिए मैंने अपनी जान तो देना गवारा किया लेकिन वादा खिलाफी करना गवारा ना किया। मैं कयामत के दिन वादा तोड़ दूंगा तो अल्लाह रसूल की बारगाह में क्या जवाब दूंगा, इसीलिए वापस आ गया हूं। वो जिन ताजिर की बातें सुनने के बाद आगे बढ़ता है, उसके कंधे पर हाथ रखता है और हाथ रखकर कहता है तू जिस रब रसूल का मानने वाला है मैं भी उसी रब रसूल का मानने वाला हूं। तुझे कयामत के हिसाब किताब का डर है तो मुझे भी कयामत के हिसाब किताब का डर है, जा मैं तुझे माफ करता हूं। ताजिर ने जब ये सुना उसकी हैरत की इंतहा न रही। ताजिर कहता है तुमने मुझे माफ कर दिया, तुम अपने बेटे का बदला लेना नहीं चाहते हो। इस पर जिन कहता है उस दिन मैं अपने बेटे की जुदाई की वजह से बहुत गुस्से में था, मैं तुझे उसी वक्त कत्ल कर देना चाहता था, लेकिन आज अपने बेटे की वजह से अगर मैं तुझे कत्ल करूंगा तू तो दुनिया से चला जाएगा, लेकिन तेरे घर वालों को बहुत तकलीफ होगी। जिन तकलीफों से मैं गुजर रहा हूं मैं तेरे घर वालों को उन तकलीफों से नहीं गुजारना चाहता हूं। तूने वादे को पूरा किया, तुझे मैदान कयामत के हिसाब किताब का डर है, इसलिए जा मैं तुझे अल्लाह और उसके रसूल के लिए माफ करता हूं, वापस चला जा, मैं तुझे अब कभी परेशान नहीं करूंगा। ताजिर ने जैसे ही ये सुना फौरन वो उस जिन के गले से लिपट जाता है और ज़ारो कतार रोने लगता है। रोते रोते कहता है मैं अपने बीवी बच्चों से आखिरी मुलाकात करके आया था, अपने सर पर कफन बांध कर आया था, मैं तो शहर बगदाद से यहां मरने के लिए आया था, लेकिन तुमने मुझे माफ कर दिया, मैं जिंदगी भर तुम्हारा एहसान याद रखूंगा। इस पर वो जिन कहता है मैं अपने बेटे की जुदाई के गम में तड़प रहा हूं, मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे घर वाले भी इसी गम में तड़पें, इसलिए मैंने तुम्हें माफ कर दिया और मैंने इस उम्मीद के साथ माफ किया है कि अल्लाह कयामत के दिन तुम्हें भी माफ फरमाए और मुझे भी माफ फरमाए। जा वापस चला जा, अपने शहर चला जा, अपने बीवी बच्चों के पास चला जा, आइंदा एहतियात करना, कभी ऐसी गलती मत करना। ताजिर फौरन जिन का शुक्रिया अदा करता है, अपने रब का शुक्र अदा करता है और तेजी के साथ शहर बगदाद की तरफ पलट जाता है। सुभान अल्लाह। नाज़रीन इकराम, उम्मीद करते हैं कि आज की हमारी ये कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर आप भी ऐसा कोई जिन्नात का सच्चा वाकया जानते हैं जो आप चाहते हैं कि हमारे जरिए लोगों तक पहुंचे, तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर वो वाकया जरूर लिखें और हमारी आज की इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ये भी जरूर लिखें। इस वीडियो को लाइक करना और दोस्त अहबाब के साथ शेयर करना न भूलें। बहुत जल्द फिर मुलाकात होगी एक ऐसी ही दिलचस्प और सबक आमोज कहानी के साथ। अल्लाह हम सबको अपना हिफ्ज़ व अमान अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व